अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। देश के युवा ज्योतिषी और भविष्यवक्ता श्री कृष्ण मोहन सिन्हा ने भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध को लेकर के अब एक बड़ी भविष्यवाणी की है और उनका ये कहना है कि अब ये जो युद्ध है ये जल, वायु और थल से भी छेड़ने वाला है। अपने हालिया ज्योतिषी विश्लेषण में उन्होंने एक ऐसी खतरनाक तस्वीर पेश की है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। उनके अनुसार आने वाले हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ने वाला है और ये टकराव जो है वो जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिन्हा ने यह दावा किया है कि देश की कुंडलियों का जब उन्होंने गहन अध्ययन किया तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार अब जो है भारत को 3 मोर्चों पर लड़ना होगा। इसी के साथ उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों की कुंडलियों में वृषभ लग्न को देखते हुए यह कहा है कि इस समय दोनों ही राष्ट्रों के लग्न में राहु का प्रभाव चल रहा है और उन्होंने विशेष रूप से जल तत्व की सक्रियता का संकेत दिया है, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस टकराव की शुरुआत जो है वो अब जल के एक बड़े स्तर से होने वाली है, यानी नदियों के स्तर, समुद्री गतिविधियों या जल संधियों को लेकर के एक और नया बड़ा कदम भी उठाया जाने वाला है। और सिंधु जल जो संधि तोड़ी गई है, इसके अलावा कोई जल संबंधी कोई बड़ा निर्णय भारत सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध ले सकती है। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल तत्व में नीच का मंगल और मीन राशि में ग्रहों की अधिकता इस बात का संकेत कर रही है कि आने वाले समय में कोई और बड़ा हमला या प्रतिघात या फिर कोई बदले जैसी कार्रवाई दुश्मन कर सकता है और यह हमला सिर्फ एयर स्ट्राइक जैसा नहीं होगा बल्कि उससे भी व्यापक हो सकता है। तो क्या यह माना जाए कि क्या न्यूक्लियर हथियारों का विकल्प खुल चुका है? तो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा जो है उनकी भविष्यवाणी का यही है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि कम से कम 5 करोड़ लोगों की मृत्यु तक की आशंका उन्होंने अपनी लेटेस्ट भविष्यवाणी में व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि न्यूक्लियर युद्ध जो है शुरू होता है तो 5 करोड़ लोग देखते ही देखते अपने प्राण गंवा बैठेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यह संभावना है, ना कि निश्चितता। फिर भी 6 जून तक का समय उन्होंने बहुत ही विशेष संवेदनशील घोषित किया है और इसके पीछे उन्होंने मेदिनी ज्योतिष के आधार पर अध्ययन किया है और उन्होंने बताया है कि देश की स्थिति और प्रतिष्ठा से जुड़ा भाव जल तत्व में फंसा हुआ है। भारत पाक दोनों की कुंडली में राहु और शुक्र पीड़ित अवस्था में है और द्वितीय भाव जो है वो आर्थिक स्थिति और संपत्ति का संकेत है, जिसमें अस्थिरता का संकेत मिल रहा है। तृतीय भाव पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, जहां नीच का मंगल बैठा है जो आक्रामकता और सैन्य टकराव का संकेत दे रहा है। चौथा भाव जनता का सुख और आंतरिक स्थिरता का है और वहां केतु की उपस्थिति विस्फोटक और अस्थिरता का एक संकट दिखा रही है। राजनीतिक संकेत की अगर बात की जाए और इस बारे में सिन्हा का कहना है कि शनि और राहु के गोचर के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत को राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से सफलता मिलने की संभावना है, जबकि पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र बुध की युति से भ्रम और असंतुलन दिख रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के चंद्रमा की स्थिति अनुकूल है, जबकि पाकिस्तान के लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। और इसी के साथ उन्होंने जल को भविष्य का निर्णायक तत्व बताते हुए यह भविष्यवाणी की है कि झेलम नदी के बढ़ते जलस्तर, पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति और हाल के जल आधारित विस्फोटों को एक बड़ा संकट पाकिस्तान के लिए माना है। उनका मानना है कि जल तत्व के माध्यम से ही युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की है, चाहे वह सीमाओं पर हो, समुद्र में हो या नदियों को लेकर के टकराव हो। और इसके लिए उन्होंने 6 जून तक का एक बड़ा अलर्ट समय घोषित किया है और उन्होंने 6 जून तक भारत के लोगों को विशेष सतर्क रहने का संदेश दिया है। उनका यह भी कहना है कि उनकी भविष्यवाणी का उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि सावधानी और सजगता का संदेश देना है। तो कुल मिलाकर के अगर के.एम. सिन्हा की भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाए तो उनके अनुसार अब जो है पाकिस्तान परमाणु युद्ध का अंतिम विकल्प अपनाने जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत को एक बड़ा निर्णय लेते हुए पाकिस्तान को समूल जड़ से अंत करने का एक निर्णय लेना होगा।
और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है और इसके पीछे नीच का मंगल और राहु और शनि की युति जो है वो आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग का भी एक संकेत दे रही हैं। उनका कहना है कि मैं गारंटी नहीं दे रहा कि न्यूक्लियर युद्ध होगा, लेकिन यह संभावना पूरी तरह से खुली हुई है और 6 जून तक अत्यधिक संवेदनशील समय उनके अनुसार दिख रहा है। उन्होंने मेदिनी ज्योतिष के आधार पर भारत और पाकिस्तान की कुंडली का गहन विश्लेषण करते हुए ये बताया है कि इस कुंडली में वर्तमान स्थिति यानी प्रथम जो लग्न का भाव होता है वो देश की आत्मा, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य से एक तरह से निर्देशित होता है और उसमें उनको आक्रामकता दिखाई दे रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि अब आने वाले समय में जो है वो 16 मई के बाद जब राहु का गोचर दशम भाव में प्रवेश करेगा तो इसका भारत को राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी को आप प्लानिंग करने दीजिए क्योंकि रणनीति उसी स्तर की होगी। इसके साथ साथ उन्होंने 6 जून तक के समय को सतर्कता वाला समय बताते हुए कहा है कि ये हाई अलर्ट मोड का समय है और ऐसे समय में आपको सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सावधानी से जाना चाहिए और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए स्वयं को अब मानसिक रूप से आपको तैयार रहना होगा। इसी के साथ उन्होंने निवेशकों को लेकर के भविष्यवाणी की है और कहा है कि अब आपको निवेश करते समय जो है वो बहुत ही ध्यान से निवेश करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ उन्होंने सितंबर 2025 के बाद एक बार फिर से युद्ध के भड़कने की भविष्यवाणी की है। तो क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग किया जा सकता है? इसको लेकर के अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो अब युद्ध का स्थिति उत्पन्न हो रही है वो एक निर्णायक स्थिति उत्पन्न हो रही है और इस निर्णायक स्थिति के कारण जो भी परिस्थिति होगी उसका सामना हम सभी को करना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार पुनः परमाणु हथियारों के प्रयोग होने की स्थिति में देश के 5 करोड़ लोगों की मृत्यु होने की भविष्यवाणी की है और कि कहा है कि 6 जून 2025 तक का समय बहुत संवेदनशील है और इस दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इस समय भारत की कुंडली में कई ग्रह पीड़ित अवस्था में है, जबकि पाकिस्तान की दशा भ्रम और अस्थिरता की ओर संकेत कर रही है। हालांकि उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण के तौर पर कहा है कि भारत की स्थिति राजनीतिक तौर पर मजबूत दिखाई दे रही है और इसका सरकार को लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रणनीतिक स्तर पर सजग है और सेना पूरी तरह से अगले कदम को उठाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी गतिविधियों की आशंका जताई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि 6 जून तक आप विशेष सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या स्थिति को अगर आपको जानकारी मिलती है तो फिर आप इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देना मत भूलें। तो ये था दर्शकों उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी का लेटेस्ट एपिसोड। आने वाले समय में आपको और हमको दोनों को सावधान रहना होगा। मिलते हैं भविष्यवाणी एक्सप्रेस के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।